दोस्तों नमस्कार। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका की नई व्यापार नीति घोषित कर दी है। जिन बातों का उसमें जिक्र किया गया है वो वास्तव में इंपॉर्टेंट है। भारत समेत दुनिया के जितने बड़े देश हैं सबको इस पॉलिसी को ध्यान से देखना चाहिए और इसके पीछे जो इंटेंशन है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। आज हम इसी पॉलिसी की चर्चा करेंगे और इससे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में जो भारत से हम निर्यात करने की बात कर रहे हैं, हम अपने आप को एक आर्थिक शक्ति बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इस नीति से भारत की उन जो एम्बिशंस हैं उन पे क्या असर होगा और किस तरह से हमारी कंपनियों को अपनी रणनीति को बदलना चाहिए। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आज जो पॉलिसी का नाम दिया गया है वो है ट्रेड पॉलिसी फॉर नेक्स्ट ग्रेट अमेरिकन सेंचुरी। मतलब प्रेसिडेंट साहब लंबी पारी खेलने के मूड में है, उनका 4 साल का विजन नहीं है। जब उन्होंने कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो ये उसी का एक कह सकते हैं कि डायमेंशन है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपके सामने इस पॉलिसी के जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो रखूंगा। आप किस क्षेत्र में हैं वो आप जानते हैं, उस पर इसका क्या असर होगा उसका एनालिसिस आपको करना होगा। और इसीलिए निवेदन यही है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इससे संबंधित और घोषणाएं भी होंगी, उसका एनालिसिस भी मैं आप तक लेके आऊँगा और आप इस चैनल को सपोर्ट भी करिए और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी, अमेरिका का जो जॉब ओरिएंटेशन है और जो ट्रेड डेफिसिट है, इन दो को लेकर प्रेसिडेंट साहब बहुत परेशान हैं। उनका ये कहना है कि 1993 में 1993 में अमेरिका के अंदर 17 मिलियन जॉब हुआ करते थे, जो 2016 में घट के 12 मिलियन रह गए। मतलब अमेरिका में इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई लेकिन जॉब कम हो गए। क्यों? मार्केट बढ़ा, व्यापार बढ़ा, जीडीपी बढ़ा, लेकिन रोजगार नहीं बढ़ा। और उसका कारण ये था कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा, हमारे यहाँ फैक्ट्रियां बंद हो गई। उनका ये कहना है 1997 से लेकर 2016 के बीच में 1 लाख फैक्ट्रियां अमेरिका में बंद हो गई। और दूसरी तरफ जो ट्रेड डेफिसिट है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बढ़ गया है। इसका मतलब हमारी जो कंपनियां हैं वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रही हैं, बाहर से लाती हैं और यहाँ बेचती हैं। दोस्तों हकीकत तो भारत में भी यही है। हमने भी मेक इन इंडिया शुरू किया था। हमारे यहाँ भी हमने कहा था लोगों को कि आप स्टार्टअप करिए, मेक इन इंडिया करिए। लोगों ने शुरू भी किया, लेकिन हमारा ट्रेड डेफिसिट खासकर चाइना के साथ बढ़ता गया। पिछले 5 साल में हमारा व्यापार चाइना के साथ डबल हो गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है जो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमें अपने घर में सुधार करना होगा अगर इस प्रॉब्लम से आगे बढ़ना है। तो जो अमेरिका कर रहा है, क्या उसमें एक ऐसा कोई टेम्पलेट है जिसको भारत के पॉलिसी मेकर अपना सकते हैं? क्योंकि अगर वो टेम्पलेट सक्सेसफुल होता है तो उनका भी अगर फायदा है तो हमें भी सोचना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ट्रेड पॉलिसी में उन्होंने कही है कि व्यापार पॉलिसी का जो फोकस है वो है प्रोडक्शन इकोनॉमी। हम ट्रेडर नहीं बनना चाहते, हम प्रोडक्शन इकोनॉमी पे जाना चाहते हैं। ये प्रेसिडेंट साहब ने साफ साफ कर दिया। अब उसके उन्होंने क्या डायमेंशंस दी हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। कारण प्रोडक्शन इकोनॉमी इज हाई वेज इकोनॉमी। जब लोग मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो रोजगार बढ़ता है। ट्रेडिंग में जब मार्जिन ही नहीं होगा तो रोजगार क्या होगा? ज्यादातर ट्रेडर 2, 3, 4, 5, 10% पे काम करते हैं। इसका मतलब ट्रेडिंग इकोनॉमी कभी भी आपको हाई पेइंग जॉब नहीं दे सकती। ये बात भारत सरकार को भी समझनी होगी। और जिस तरह से हमारे यहाँ मेक इन इंडिया में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ग्राउंड लेवल पे करप्शन है, रेड टेपिज्म है और जो दुनिया भर की समस्याएं हैं, मुझे लगता है भारत सरकार को सीरियसली सोचना होगा। इसके अलावा प्रोडक्शन इकोनॉमी क्रिएट्स जॉब्स फॉर ऑल। जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो हर लेवल पे जॉब क्रिएशन होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेबरर, ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर, मैकेनिक्स, मेंटेनेंस, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स, पैकेजिंग, हर लेवल पे जॉब क्रिएशन होता है। और मुझे लगता है प्रेसिडेंट साहब का कहना ये बहुत सही है कि जहां तक हो सके जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब है वो कम से कम 10% प्रीमियम देता है बाकी जॉब्स के अलावा। जब से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जो प्रीमियम जॉब्स हैं वो उनमें कमी आई है।
ये अमेरिका में हुआ है, ये तो भारत में भी हुआ है। हमारे यहाँ हम सस्ता मैन पावर ढूंढते हैं, लिमिटेड लोगों को अच्छी सैलरी मिलती है क्योंकि उनको लिमिटेड रिक्वायरमेंट ही है, बाकी तो सब ट्रेडिंग है। इसीलिए जब स्किल की जरूरत नहीं होगी तो फिर आप सैलरी किस बात की देंगे। और यही प्रॉब्लम अमेरिका की है, यही प्रॉब्लम भारत की है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि भाई जो प्रोडक्शन इकोनॉमी है इज ए बून फॉर इनोवेशन। जब तक आप प्रोडक्शन इकोनॉमी नहीं बनेंगे आप R&D पे खर्चा क्यों करेंगे। और इस पर उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि चाइना में अमेरिकन मल्टीनेशनल 13.6% सालाना R&D पे खर्चती है, वही अमेरिकन मल्टीनेशनल अमेरिका में 5% खर्चती है। क्योंकि चाइना में उनका मैन्युफैक्चरिंग बेस है, उसमें वो लगातार सुधार करते रहते हैं, R&D पे खर्चा करते हैं। लेकिन वही लोग जब अमेरिका में ऑपरेट करते हैं, क्योंकि वो एज ए ट्रेडर ऑपरेट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करते हैं, वहां से माल लाते हैं, यहाँ बेचते हैं, तो जो छोटा मोटा पैकेजिंग पे, ब्रांडिंग पे या जो भी कॉस्मेटिक चेंजेस करने होते हैं उसी पे वो R&D करते हैं। तो इसका नुकसान अमेरिका को एज ए इकोनॉमी हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन इकोनॉमी इज वाइटल कंपोनेंट फॉर आवर नेशनल डिफेंस। हमारा अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो उससे जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं या प्रोडक्शन होती है उसमें काफी कुछ हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे हम आज स्पेस की बात कर रहे हैं, डिफेंस की बात करते हैं, आज हम बात करते हैं कि भारत को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन अगर हिंदुस्तान में अच्छी कास्टिंग फैक्ट्रीज नहीं होंगी, मशीनिंग फैक्ट्रीज नहीं होंगी, CNC फैक्ट्रीज नहीं होंगी, तो डिफेंस के लिए प्रोडक्शन कौन करेगा, एम्यूनिशन कैसे बनेगा, प्रिसीजन इंजीनियरिंग कैसे होगी। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसके लिए इंडस्ट्रियल बेस बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने साफ कह दिया कि देखिए जिस तरह से हमारी ट्रेड पॉलिसी चल रही है ये नहीं है, इसको बहुत तेजी से बदलना होगा और उसके 3 डायमेंशन। सबसे पहला फोकस जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका GDP में शेयर बढ़ना चाहिए। उन्होंने अपने सब डिपार्टमेंट्स को साफ साफ बोल दिया GDP में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर बढ़ना चाहिए। दूसरा, जो रियल हाउस होल्ड इनकम है उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब हाई पेइंग जॉब्स लोगों को मिलने चाहिए। जो पॉलिसी आपको बदलनी है आप बदलिए, लेकिन लोगों की आमदनी बढ़नी चाहिए। और तीसरा, जो ट्रेड डेफिसिट है उसको हर हाल में कम करना होगा। ये 3 पॉलिसी आयाम लेके प्रेसिडेंट साहब ने अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी घोषित करी। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको समझना होगा वो ये है कि उन अपने सब डिपार्टमेंट्स को उन्होंने कहा है कि आप सब कुछ इन्वेस्टिगेट करिए, किन किन देशों के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है और उनको कैसे कैसे फिक्स किया जाए। उन देशों की लिस्ट बनाइए जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के साथ अनफेयर ट्रेड ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को डिसएडवांटेज होता है। उन सब की लिस्ट बनाइए और उनके साथ एंगेज करिए, और जहां तक हो सके उनके साथ रेसिप्रोकल जो टैरिफ अप्रोच है वो लगाइए। अगर वो नहीं सुधरते हैं तो हमें उस पर काम करना होगा। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं होगा जो अमेरिकन ट्रेड एग्रीमेंट्स को या किसी और एग्रीमेंट का फायदा उठा के अमेरिका के अंदर डंपिंग करे या अमेरिकन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करे और उसका फायदा अमेरिका को ना हो। इसका मतलब यह है कि उनका इंडिकेशन बहुत क्लियर है कि WTO जो कह रहा है वो उचित नहीं है। हम वो करेंगे जो अमेरिका के हित में है, कोई जरूरी नहीं है कि हम WTO को सुने। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जहां तक हो सके अगर इन एग्रीमेंट्स को दोबारा नेगोशिएट करना है तो करें। WTO एग्रीमेंट अगर दोबारा नेगोशिएट करना है करें, कोई बायलैटरल एग्रीमेंट्स है उनको अगर रीनेगोशिएट करना है तो करें। उन्होंने अपने जो US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट है उसको साफ साफ आदेश दे दिए, क्योंकि रीओरिएंट जब तक हम नहीं करेंगे, अमेरिका को कॉम्पिटिटिव नहीं बनाएंगे, तो दुनिया में हमारा फायदा नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देखिए जहां तक बात है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं ट्रेड के कारण जिसका फायदा अमेरिका को मिला है, लेकिन नुकसान भी हुआ है। तो जो हमें फायदा हुआ है हम उससे सीखें और जो नुकसान हो रहा है उसको रोकें। ये बात भी उन्होंने अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कही है। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही WTO को लेकर कि WTO इज अनअकाउंटेबल फॉरेन ब्यूरोक्रेट्स। उनकी क्या जवाबदेही है, अमेरिका की तरक्की हो ना हो उनको क्या लेना देना है। वो तो सरकारी बाबू की तरह वहां बैठे हैं जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्या हमको उनको सुनना जरूरी है?
साफ साफ उन्होंने कह दिया कि इस तरह की नॉन मार्केट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस अगर ये इस तरह के अनअकाउंटेबल ब्यूरोक्रेट्स रिलीज करते हैं तो इनको रीनेगोशिएट किया जाए, उनसे एंगेज किया जाए और इसमें सुधार लाया जाए। एक और बात जो उन्होंने कही कि देखिए, कोविड के समय का एग्जाम्पल हमारे सामने है। कोविड से पहले 2001 से लेकर 2023 तक अमेरिका में जो एवरेज इनकम थी, जो उसमें ग्रोथ रेट हुई थी, वो $70,000 से $73,000 पहुंची थी। मतलब सिर्फ 16 साल में 5% की ग्रोथ हुई थी। लेकिन 2016 से लेकर 2019 जब कोविड था और ट्रेड डिसरप्शन था, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस हुआ क्योंकि बाहर से तो माल आ नहीं रहा था। अमेरिका में जो ग्रोथ हुई वो थी 10.5% ओनली इन 3 ईयर्स। तो जहां पे एक तरफ 22 साल के अंदर 5% की एवरेज इनकम ग्रोथ हुई थी, टोटल 3 साल में 10.5% हो गई। तो उन्होंने कहा जब मैन्युफैक्चरिंग का फायदा मिला तो हम इसको कंटिन्यू क्यों ना करें, और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये ट्रेड पॉलिसी हमारी है। और बहुत क्लियर इस बात को उन्होंने कह दिया कि हर डिपार्टमेंट इस बात का ध्यान रखे कि जो भी हमारे ऊपर चैलेंजेस हैं हम उनको एड्रेस करें, क्योंकि अब अमेरिका आने वाले दिनों में देयर शुड नॉट बी एनी डिक्लाइन ऑफ अमेरिकाज मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन सिस्टम। इसका मतलब अमेरिका फर्स्ट का मतलब है कि फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इन अमेरिका। अब अमेरिका में जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो अब आप समझ सकते हैं कि बाकी जगह क्या हो रहा है। इसीलिए हर डिपार्टमेंट को उन्होंने चार्ज दे दिया है कि आप इस पे फोकस करें और आगे बढ़ें। अब सवाल इस बात का है कि क्या भारत की जो स्थिति है, क्या हम लोग इस मॉडल से कुछ सीख सकते हैं? हमने तो मेक इन इंडिया बहुत पहले लागू कर दिया था अमेरिका से। उसको इवेल्युएट करने की जरूरत है कि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कारण है कि मेक इन इंडिया जिस उम्मीद से शुरू किया गया था वो उतनी उम्मीद पे खरा नहीं उतरा? आज क्यों चाइना से हमारा जो ट्रेड है वो डबल हो गया है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है? क्या कारण है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।